यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो से आपको एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में। आपको पता है अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, मैंने नहीं दिया है। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में इकोनॉमिक्स ने सबकी हिला के रख दी। तो धीरे धीरे यूपी पीसीएस भी वैसे उसी रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा है। तो आपको पता है यूपी पीसीएस में सेट क्राइटेरिया है, इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, जियोग्राफी के 20 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन सबके आते हैं। अब इकोनॉमिक्स में 20 क्वेश्चन कैसे आते हैं, बस एक मिनट में समझ लीजिए। राष्ट्रीय आय से कम 2 क्वेश्चन बनता है, फिक्स है। दो टाइप के हैं, एक है स्टैटिक और दूसरा है करेंट अफेयर्स। स्टैटिक में क्या क्या है देखिए, एक तो राष्ट्रीय आय से करेंट अफेयर्स पक्का आता है, और क्या है देखिए, अगर राष्ट्रीय आय से 2 क्वेश्चन आएगा, और इसके अलावा आता है क्या देखिए, गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी से 3 क्वेश्चन फिक्स आता है हर बार। उसके बाद एक और चीज़ जो है मॉनेटरी मतलब मनी, बैंकिंग एवं मनी से 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स आते हैं। याद रखिए, बैंकिंग एवं मनी से 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स आते हैं स्टैटिक पोर्शन। और उसके बाद एक और चीज़ है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आता ही है। फिर एक है पॉवर्टी, गरीबी से 1 क्वेश्चन, और अनएम्प्लॉयमेंट से 1 क्वेश्चन। टोटल 12 से 13 क्वेश्चन स्टैटिक के आते हैं, और 6 से 7 क्वेश्चन किसके आते हैं, करेंट अफेयर्स के आते हैं। किसमें, इकोनॉमिक्स में। तो आपको पता है कि आप अगर इस स्टैटिक पार्ट को सही से पढ़ लें तो आपका 10 से 12 क्वेश्चन सही हो जाएगा। हम लोगों ने इसके पिछली वाली क्लास में ऑलरेडी एक अंदाजा लगाया है कि हाउ टू गेट 90 मार्क्स, ठीक है। अब ये जो गरीबी वाला है, इसके लिए मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि इसके पहले मैंने भारत में गरीबी नाम से 2 चैप्टर अपलोड किए हैं। एग्जाम से पहले दोनों चैप्टर को कृपया पढ़ के जरूर जाइएगा। एक क्वेश्चन, वही 2 वीडियो में से एक क्वेश्चन आएगा यूपी पीसीएस में, ये मैं लिख के आपको दे सकता हूँ। याद रखिएगा, भारत में गरीबी वाला चैप्टर। अब आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक चैप्टर हो गया वो भारत में गरीबी का। अब अभी मैं तुरंत बता रहा हूँ राष्ट्रीय आय पे बात करूंगा। आपको यहाँ से टोटल 10 एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मिलेगा राष्ट्रीय आय में से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इनकम। इसमें 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहला जीडीपी, दूसरा एनडीपी, तीसरा जीएनपी, चौथा एनएनपी। मैंने 2 को एक साथ और अगले 2 को एक साथ लिखा, उसके पीछे लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जीडीपी में भी डी है, एनडीपी में भी डी है, जीएनपी में भी एन है, एनएनपी में भी एन है। तो जीडीपी का डी मैंने देखा और एनडीपी का एन आप देखिए। डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सबसे पहले डोमेस्टिक का अर्थ समझ लीजिए और यहाँ नेशनल का अर्थ समझ लीजिए। जब हम लोग याद रखिए जीडीपी या एनडीपी कहें तब हम लोग भारत के क्षेत्र की बात करते हैं। डोमेस्टिक का मतलब इंडियन टेरिटरी, भारत की जो भौतिक जमीन है, भौतिक जमीन की बात याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं जीडीपी या एनडीपी की तो भारत के ज़मीन की बात करते हैं, मतलब भारत के ज़मीन पे कुल कितनी इनकम हुई एक दिए हुए समय में। याद रहेगा सबको, किसी दिए, जीडीपी क्या है, भारत की ज़मीन पे, भारत की जो फिजिकल ज़मीन है उसमें एक फाइनेंशियल ईयर में कुल कितना पैसा आया, ये बताता है जीडीपी। अभी मैं डिटेल बताऊंगा बट एक लाइन में याद रखिएगा, भारत की ज़मीन पे जब जीडीपी की बात करते हैं तो भारत की ज़मीन की बात करते हैं, और जब जीएनपी की बात करते हैं तो एन का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एन का मतलब होता है नेशनल, नेशनल का मतलब भारतीयों की बात हो रही है। तो मेन अंतर और एक ही अंतर है, इधर के दोनों में भारत के क्षेत्र की बात होती है, फिजिकल टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी की बात होती है, और इधर के दोनों में भारतीयों द्वारा कितना पैसा कमाया गया। याद रखिएगा, ये क्या है, जीडीपी क्या है, भारत की जमीन पे कुल कितना पैसा आया, और जीएनपी क्या है, भारतीयों ने कुल कितना पैसा कमाया। याद रहेगा सबको, जीडीपी क्या है, भारत की जमीन पे कुल कितना पैसा आया, और जीएनपी क्या है, भारतीयों ने कुल कितना पैसा कमाया। अब आ जाइए 1 बाय 1 में स्टार्ट करता हूँ। एक लाइन में अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब हम लोग को ज़्यादा आसानी रहेगा। सबसे पहले ये पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, पी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। डी का मतलब डोमेस्टिक, का मतलब भारतीय का क्षेत्र, इंडियन इलाका, भारतीय क्षेत्र भी बताता हूँ। पहले प्रोडक्ट का मतलब देखिए, 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक तो होता है गुड और दूसरी होती है सर्विस। मैं बता रहा हूँ गुड का मतलब क्या, हम सब कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए हैं, मेरा भी एक अच्छा खासा गांव है यहाँ से दूर। तो अब अगर बात की जाए तो आपको पता है गेहूँ आप उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, गेहूँ आपने 1 कुंटल उगाया, मान लीजिए 1 कुंटल गेहूँ की कीमत है 1800 रुपये। तो ये बताइए गेहूँ एक क्या है, वस्तु हुई, गुड हुआ,
हाँ, उसकी कीमत कितनी है 1800 रुपये। तो ये बताइए वस्तुओं की पैसे में वैल्यू कितनी हुई, 1 कुंटल गेहूं की 1800। अब सिर्फ गेहूं भर तो नहीं उगाते हैं ना, चावल धान मशीन बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए मैंने एक मशीन बनाई, उस मशीन की कीमत है 3 लाख रुपए की। तो ये बताइए उस मशीन की पैसे में वैल्यू कितनी है, 3 लाख रुपए। ऐसे कर करके पूरे भारत के क्षेत्र में, याद रखिएगा पूरे भारत के क्षेत्र में जितनी भी वस्तुएं हैं, धान जमीन मकान, इन सब की पैसे में वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। ये आता है किसमें, गुड्स में। दूसरी चीज आती है सर्विस। सबसे छोटा सा एग्जांपल, जो सर्विस का मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेरी सैलरी जो आमतौर पे जहाँ पे मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ वहाँ 70,000 है। तो पढ़ा मैं रहा हूँ, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, उसके बदले में मेरी सैलरी कितनी है 70,000। तो मेरे सर्विस की पैसे में वैल्यू कितनी हुई 70,000, मेरी कीमत कितनी है 70,000। तो याद रखिए सर्विस में वैल्यू 70,000। अब ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ, कोई डॉक्टर है तो वो भी सर्विस करता है, कोई रोड बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर जो होगा, जो सर्विस दे रहा होगा, कोई हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर है, उसके चार्ज जो हैं वो सब क्या है, उसकी पैसे में वैल्यू, उसकी सैलरी। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोडक्ट का मतलब दो चीज़ होता है, पहला तो गुड्स या वस्तु, जितनी भी चीज़ें भारत में बन रही हैं वो वस्तु है, उसकी पैसे में वैल्यू। दूसरा प्रोडक्ट, जितनी भी सर्विस भारत में चल रही है, शिक्षा हो गया, पुलिस की सर्विस हो गई, ये सारी चीज़ों की पैसे में वैल्यू कितनी हो गई, जो भी हो गई, उन सबको मिला दीजिए तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अब बताइए जीडीपी क्या है, किसी दिए हुए फाइनेंशियल ईयर में या किसी दिए हुए समय में, आमतौर पे समय का मतलब 1 अप्रैल से लेके कितने मार्च तक, 31 मार्च में। याद रखिए एक लाइन की डेफिनेशन है, किसी दिए हुए समय में किसी क्षेत्र में, मतलब भारत के टेरिटरी में, किसी दिए हुए समय में किसी क्षेत्र में कुल वस्तुओं एवं सेवाओं की पैसे या रुपए में वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। याद रहेगा सबको। एक लाइन में बोला जाए तो भारत की जमीन पे जितना भी पैसा आया वो सब जीडीपी में कैलकुलेट होता है। भारत की जमीन पे, टेरिटरी पे, सबसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसी वर्ड को याद रखिएगा, भारत की जमीन पे जितना पैसा भी कमाया गया वो सब किस में आएगा, जीडीपी में। अब भारत की जमीन कौन कौन है ये मैं भी बात को बताऊंगा। सबसे पहले भारत की जमीन पे कौन रहता है, भारतीय रहते हैं। हाँ, तो भारतीयों ने, जीडीपी क्या हो जाएगा, टोटल इनकम इन इंडिया। अगर इसको और डिटेल में बताएं तो ये बताइए भारत की जमीन पे कौन कौन है, एक तो भारतीय हैं, तो इनकम बाय रेजिडेंस, रेजिडेंस का मतलब भारतीय, इनकम बाय रेजिडेंस इन इंडिया, भारतीयों द्वारा भारत में कमाया हुआ पैसा। दूसरा, भारत की जमीन पे विदेशी भी तो होंगे ना, तो इनकम बाय नॉन रेजिडेंस इन इंडिया, यही होता है जीडीपी। मतलब एक लाइन में भारत की जमीन पे कुल मिला के जितना पैसा कमाया गया वो सब क्या है, भारत की जीडीपी है। भारत की जमीन पे भारतीय हैं और विदेशी हैं, तो भारतीयों द्वारा कमाया गया पैसा और विदेशियों द्वारा कमाया गया पैसा, यही क्या है, जीडीपी। अब भारत की जमीन कौन सी कंसिडर होती है ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जीडीपी क्या है ये समझ में आ गया, भारत की जमीन पे कुल कमाया गया पैसा, जीडीपी एक लाइन में। अब यहां पे देखिए इंडियन टेरिटरी क्या है, इंडियन टेरिटरी का मतलब भारत की सबसे पहले ओरिजिनल फिजिकल जमीन। ठीक, आपको पता है भारत की जमीन में जहां पे समुद्र टच करता है उससे 12 नॉटिकल माइल्स। अब आपको बताना होगा नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल्स में कितना किलोमीटर, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़। ये मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम खुद बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, इसलिए आपको कमेंट करना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा हो। आपको ये ना समझ में आ रहा हो तो आप कहीं और चले जाइएगा। ठीक है, देखिए भारत की ज़मीन से 12 किलोमीटर तक बोला जाता है क्या, टेरिटोरियल एरिया। भारत का टेरिटोरियल एरिया 12 नॉटिकल माइल्स तक। उस 12 नॉटिकल माइल से अगले 12 नॉटिकल माइल्स तक के इलाके को, मतलब 0 से लेके अगले 12 नॉटिकल माइल्स के इलाके को बुलाता है कंटिजियस एरिया या कंटिजियस सी। और भारत की जमीन से 200 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी तक भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये है भारत का क्षेत्र। इसके अलावा भारत का क्या क्षेत्र है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर नोट करिएगा। भारत के जितने भी दूतावास हैं, एम्बेसी, जैसे भारत का एम्बेसी अमेरिका में है तो वो अमेरिका का वो इलाका क्या है, इंडियन टेरिटरी है। याद रखिएगा ये आईएएस का क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि भारत के अगर कोई दूतावास विदेश में है तो वो इंडियन टेरिटरी माना जाएगा। भारत की आर्मी अगर कहीं पे अपना कैंप लगाती है, जैसे कहीं एक
चटगांव पे लगा रखा है कैंप, तो वो पर्टिकुलर इलाका किसका है, इंडियन टेरिटरी माना जाएगा। याद रखिएगा, दो जगह इंडियन आर्मी ने जहाँ कैंप लगा रखे हैं प्लस भारत के दूतावास जहाँ जहाँ हैं वो सब इंडियन टेरिटरी हैं। तो ये भारतीय ज़मीन, इतनी चीज़ें होती हैं। अब एक लाइन में समझ में आ गया, भारत की कुल ज़मीन पे कमाया गया कुल पैसा, भारत की क्या है, टोटल इनकम, पैसे में वैल्यू क्या है, जीडीपी कही जाएगी। पक्का। अब दूसरी चीज़ देख लीजिए, एनडीपी और एनएनपी मैं लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल ये हो गया, जीडीपी समझ में आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीएनपी। जीएनपी का मतलब ग्रॉस सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेशनल का मतलब क्या, नेशनल का मतलब वो जो भारतीय कमाते हैं। ये क्या था, भारतीय क्षेत्र पे कमाया हुआ पैसा, ये भारत पे कमाया हुआ पैसा, ये किसने कमाया है, इधर भारतीयों ने कमाया है। तो एक लाइन में समझिए, किसी दिए हुए क्षेत्र में, किसी दिए हुए टाइम पे भारतीयों द्वारा कमाया गया कुल पैसा क्या कहलाता है, जीएनपी कहलाता है। क्या हो गया, देखिए जीएनपी का मतलब, प्रोडक्ट का मतलब तो आप समझ गए ना, गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब भारत वाले, हम भारतीय पूरे विश्व में जहां जहां हैं उस पैसे को मिला दीजिए, वही जीएनपी है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, भारत की जीएनपी कैसे निकालेंगे, देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो अगर भारत की हमें जीएनपी निकालनी हो तो ये बताइए, सबसे पहले भारत में जो भारतीय हैं उनका पैसा, इनकम बाय रेजिडेंट्स, भारत में जो भारतीय हैं उनका पैसा, प्लस ये बताइए भारत में ही सिर्फ इंडियंस हैं कि बाहर भी हैं, बाहर भी तो है ना, तो इनकम बाय रेजिडेंट्स आउटसाइड द इंडिया, भारत का आदमी अगर अमेरिका में पैसा कमा रहा है तो उसको भी जोड़ना पड़ेगा। और प्लस कुछ घटाना भी पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, अगर भारत के अंदर कोई विदेशी काम कर रहा है तो उसको घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नेशनल शब्द लिखा है, नेशनल का मतलब भारतीयों द्वारा कमाया गया पैसा, एक साल में भारतीयों ने जितना पैसा कमाया। अब याद रखिए, भारत का जीएनपी निकालना हो तो भारत में एक साल में जितने भारतीयों ने पैसा कमाया, भारत के बाहर भारतीयों ने जितना पैसा कमाया, माइनस बाहर वालों ने भारत में जितना पैसा कमाया, ये हो गया जीएनपी। ठीक, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब आ जाइए लास्ट के दो टर्म पे, एनडीपी और एनएनपी। एनडीपी का मतलब होता है नेट, इसका भी मतलब होता है नेट। इसका मतलब डोमेस्टिक, इसका मतलब नेशनल, इसका मतलब प्रोडक्ट, इसका मतलब प्रोडक्ट। याद रखिए, जीडीपी आपको पता चल गई है। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा दीजिए, मैं बता रहा हूं बस इतना याद रखिए, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन का घटा दीजिए, वो है एनडीपी। जीएनपी से डेप्रिसिएशन घटा दीजिए, डेप्रिसिएशन घटा दीजिए तो वो मिल गया एनएनपी। याद रहेगा सबको, आई होप कि शायद सबको याद रहे। जीडीपी में से अगर जीएनपी में से, ध्यान से देख लीजिए, जीएनपी में से डिप्रिसिएशन घटा दीजिए, जीएनपी से डेप्रिसिएशन घटा दीजिए, डेप्रिसिएशन अर्थ मैं बता रहा हूं, तो आपको क्या मिल जाएगा, एनएनपी। ठीक है, जीडीपी में से, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन और जीडीपी में से डेप्रिसिएशन, दोनों को घटा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एनडीपी क्या है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनएनपी क्या है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, याद रखिए, डेप्रिसिएशन का मतलब आज की डेट में मैंने कोई मशीन खरीदी, आज की डेट में मैंने एक कार खरीदी, उसकी कीमत थी 10 लाख रुपए। 2 साल बाद कार की कीमत क्या 10 लाख रहेगी कि घट जाएगी, घट जाएगी ना, उस घटाव को ही बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एक मशीन की कीमत आज की डेट में 10 लाख रुपए है, 2 साल बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी, घट के 5 लाख हो जाएगी। और उसमें ये बताइए मेंटेनेंस चार्ज भी तो लगेगा ना, वो मेंटेनेंस चार्ज भी जोड़ लीजिए, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन अमाउंट। जितना पैसा घटा, जो मेंटेनेंस लगा, वो क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। तो दो इंपॉर्टेंट टर्म है, एक है जीडीपी, दूसरा है जीएनपी। जीडीपी का मतलब भारतीय क्षेत्र में कुल कमाया गया पैसा एक साल में, जीएनपी का मतलब भारतीयों द्वारा कमाया गया कुल पैसा। अब आप खुद सोच के बता सकते हैं, भारत के क्षेत्र में कुल कमाया गया पैसा माइनस डेप्रिसिएशन, ये है एनडीपी। भारतीयों द्वारा कुल कमाया गया पैसा माइनस डेप्रिसिएशन, ये क्या है, एनएनपी। इसमें से अगर कहा जाए तो सबसे बेहतर टूल कौन सा है, राष्ट्रीय नेशनल इनकम निकालना है, राष्ट्रीय आय क्या होगी,
तो सबसे बेहतर होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें सब कुल मिला के भारतीयों ने कुल कितना पैसा कमाया माइनस जितना मेंटेनेंस और डिप्रिसिएशन में खर्च हुआ, यही इसी बेसिस पे सबसे अच्छा टूल यही होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। याद रहेगा सबको, इसी के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। भारत में याद रखिए भारतीयों ने कुल कितना पैसा कमाया, अब अगर राष्ट्रीय आय कहा जाए तो यही है, नेट नेशनल प्रोडक्ट ही है राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल प्रोडक्ट ही है राष्ट्रीय आय। अब अगर पूछा आपसे कोई जाए कि प्रति व्यक्ति आय भारत में कितनी है, तो याद रखिए इसी राष्ट्रीय आय का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट को एनएनपी को अगर पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय भारत की आ जाएगी। आई होप कि सबको समझ में आ गया हो। अगर टाइम मिलेगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कितने टाइप की जीडीपी होती है, ज़बरदस्त वीडियो। बशर्ते आप मुझे ये बताइए कि क्या ये समझ में आया आपको, अगर हाँ तो ये एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। थैंक यू सो मच।